हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर डिजिट्स क्या होते हैं। कोई भी भाषा या फिर आखिर डिजिट्स है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। डिजिट्स किसको कहते हैं? अरे आप देखो ये सब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? डिजिट्स है। आखिर हम लोग इसी तरह से क्यों लिखें? एक को हम लोग इसी तरह से क्यों लिखते हैं? क्योंकि हिंदू अरबिक में यह चिन्ह को 1 माना गया है और इस चिन्ह को 0 माना गया है। इसी वजह से हम लोग इनको अंक बोलते हैं और ये अंक, ठीक है, ये अंक के प्रयोग से ही हम लोग किसी संख्या का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कितने प्रकार की होती है। नंबर सिस्टम में हम लोग संख्या, सबसे शुरुआत अगर कहीं पे कुछ होती है तो कुछ भी चीज को हम लोग गिनते हैं और गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कितने से गिनती शुरू होती है बताइए? 1 से। और जब 1 से गिनती शुरू होती है और वह अनंत तक जाती है तो हम लोग वह संख्या संग्रह को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर का संग्रह। क्या कहते हैं उसको? प्राकृत संख्याओं का संग्रह कहा जाता है उसको। उसी प्रकार से जब प्राकृत संख्या के संग्रह में जब हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं ना, तो जो प्राप्त संग्रह है, उससे जो प्राप्त संग्रह है उसको हम लोग पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं। अब देखो ये जो प्राकृत संख्या है, इन सब की संख्याओं के आगे प्लस होता है, इन सब के आगे प्लस होता है। लेकिन जब इनके आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं ना, तो वह प्राकृत संख्या रहती है क्या? नहीं। क्या हम लोग कभी गिनती करते हैं इस तरह से -1 -2 कोई पदार्थ लेकर के? उसको तो गिनते नहीं उस तरह से, -1 उस तरह से नहीं गिनते हैं। तो जब उसके आगे माइनस लगा देंगे, जो प्राकृत संख्या के आगे अगर हम लोग माइनस लगा देंगे तो वह प्राकृत संख्या नहीं बल्कि ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। और ये जो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का जो संग्रह है, यह संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अगर आपको कोई पूछे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। अब देखो नंबर लाइन पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको स्पष्ट करते हैं। देखो कोई भी नंबर लाइन का जो है, ये देखो जो मूल बिंदु होता है ना, जिसको हम लोग O से सूचित करते हैं, यहाँ पे 0 होता है, ये क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहें तो ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। अब इसके दाईं तरफ, जब इस मूल बिंदु के दाईं तरफ जाएंगे तो हमें प्लस वाले इंटीजर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्लस वाले इंटीजर्स मिलेंगे। और जब मूल बिंदु के बाईं ओर आएंगे, इधर में आएंगे, तो यहाँ पे आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी। क्या मिलेगी? ऋणात्मक संख्याएं। और शून्य के दाईं ओर क्या मिलेगी? धनात्मक संख्याएं। क्या मिलेगी? धनात्मक संख्याएं। और बीच में ये जो है, ये तो शून्य। तो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि बताइए शून्य एक पूर्णांक है या नहीं है? बिल्कुल सही है कि शून्य एक पूर्णांक है। क्या शून्य एक पूर्णांक नहीं है क्या? बिल्कुल। देखो ये पूर्णांक के डायग्राम के अंदर ही आता है। कुछ जगहों पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि बताइए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं। तो देखो प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह के अंदर आता है? बिल्कुल आता है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर कहीं आपको पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, क्या यह प्राकृत संख्या के संग्रह के अंदर आ गया पूर्ण संख्या? नहीं आया, क्योंकि 0 उसमें बाहर से रह गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक हैं, तो बिल्कुल सही है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है। इसको समझने में कोई दिक्कत